यीशु ने पर्वत पर संदेश दिया, अपने लोगों को यह सीखने के लिए कि उनको परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे जीना चाहिए। इस पाप से भरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की सेवा करना आसान नहीं है। एक दिन जो उस पर विश्वास करते हैं आसमान पर उठा लिए जाएंगे, जहां हम पाप के द्वारा फिर कभी लुभाए नहीं जाएंगे। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए हम पूर्ण और स्वतंत्र किए जाएंगे। जब हम उस सुंदर दिन की प्रतीक्षा करते हैं, यीशु चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर के बल में सिद्ध होने के लिए प्रयास करें। इस संदेश की गहराई में वो कहता है, पवित्र बनो जैसा कि हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। जैसे हम और पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि प्रभु यीशु में वह पवित्रता क्या है। संदेश के शुरुआत में यीशु उन लोगों के विषय में सिखाता है जो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आपको क्या लगता है वे कौन लोग होंगे? क्या वे इस पृथ्वी के घमंडी और निपुण शासक होंगे? क्या वे अमीर या बेहद प्रतिभाशाली लोग होंगे? क्या परमेश्वर उनको चाहता है जिनको परिश्रम से सब कुछ मिल जाता है? क्या वे सुंदर दिखने वाले लोग होंगे जिनकी सुंदरता सब जगह चमकती है जहां भी वे जाते हैं? क्या वे लोग होंगे जो सब बात में निपुण हैं? इन बातों को तो हम महत्व देते हैं, है कि नहीं? इनमें से कुछ तो बहुत अच्छी होंगी, परंतु इस गिरे हुए श्रापित दुनिया में सब कुछ बिखरा हुआ, यहाँ तक कि हमें कैसा जीना है ये विचार भी। पर्वत पर संदेश में यीशु ने खूबसूरत तस्वीर दिखाई कि कैसे एक हृदय परमेश्वर के लिए सिद्ध किया जा सकता है। ये कितने गहरे और जबरदस्त विचार हैं। उस दिन जिस दिन यीशु ने यह संदेश दिया वह कैसा रहा होगा? उसने गलील के सागर से दिखता हुआ एक पहाड़ी के ढलान के साथ एक स्थान को चुना। यह भीड़ को अपनी आवाज पहुंचने के लिए एक अच्छा आदर्श थिएटर था। यीशु के चरणों पर बैठकर उसके अपने चेले बारीकी से सुनते थे। ये उनका विशेष प्रशिक्षण था। उसके स्वर्ग में विराजमान होने के बाद वे स्वर्ग के राज्य के संदेश को सबके पास पहुंचाएंगे। एक खूबसूरत झील की कल्पना कीजिए जो सूरज की किरणों से चमक रही है। चिड़ियों के चहकने की कल्पना कीजिए जो शीतल हवा और भीड़ की कोमल आवाजें जब वे बड़बड़ाते और सुनते होंगे। यीशु के सामर्थ्य भरे संदेश की कल्पना कीजिए जो शुद्ध, पूर्ण, एक पापी, अंधेरे से घिरा हुआ, भ्रमित और क्लेश से भरी दुनिया के लिए है। उसने कहा, धन्य हैं वे जो हृदय से दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वन देता है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। धन्य हैं वे जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति देगा। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया गगन से बरसेगी। धन्य हैं वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो शांति के काम करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो नीति के हित में यातनाएं भोगते हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए ही है। मत्ती 5:10। क्या ये खूबसूरत वचन नहीं है? उनको दोबारा पढ़िए। धन्य से यीशु के क्या मतलब था? बाइबल में विश्वासी परमेश्वर द्वारा धन्य किए गए हैं और वे भी परमेश्वर को धन्य कह सकते हैं। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, इसका मतलब वो हमसे सहमत है, वह खुश है। और जब हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं, इसका मतलब हम उसकी स्तुति कर रहे हैं। सबसे योग्य परमेश्वर की आराधना करने के अलावा और कोई ऐसा कार्य इससे महान नहीं है जो हम उसकी प्रशंसा के लिए कर सकते हैं। परमेश्वर की आशीषों के अलावा और कोई ऐसा तोहफा नहीं जो हम पा सकें। हमें पूरे हृदय से पूरी कोशिश करनी चाहिए वैसा इंसान बनने की जिसे वह आशीष देना चाहता है। आत्मा में नम्र होने का क्या अर्थ है? विलाप करना, नम्र होना, धर्म के लिए भूखे और प्यासे होने का क्या अर्थ है? यीशु हमें कैसे चाहता है कि दया दिखाएं, हृदय से शुद्ध बने और शांति करने वाला बने। और इसका क्या अर्थ है कि हम वो उल्लेखनीय इनाम पाएं जो हर एक ये गुण हमारे लिए लाते हैं।